Hello everyone, welcome back to today's lecture Forms, Shades and Light. शेप्स में अभी हम लोगों ने स्टडी करे शेप्स। शेप्स में दो टाइप्स के शेप्स आते हैं, 2D एंड 3D। ठीक है, अब हम चलते हैं इनकी शेप्स की शैडो के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं शेप्स शेडिंग। ठीक है, बेसिकली शेडिंग करते टाइम हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब शेडिंग करते टाइम दो चीज़ें कौन सी और स्टेप कौन सी होती है, तो स्टेप वन है लाइट सोर्स। ठीक है, अब लाइट सोर्स में स्टेप वन है तो इसका एक रूल भी होगा। का जो रूल है वो है लाइट साइड ब्राइट एंड अपोजिट साइड डार्क। ठीक है, अब ये आप बोलोगे कैसे। ये जो रूल है इसका एग्जाम्पल हम अगर यहाँ लेते हैं, बेसिकली क्या है कि लाइट सोर्स। अब लाइट सोर्स मतलब कि हम शेप्स के ऊपर शैडो रखने के लिए किस साइड से लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली उसका जो रूल है वो रूल है कि लाइट साइड जो होती है वो ब्राइट होती है और उसकी अपोजिट साइड मतलब जिस साइड लाइट नहीं आ रही है, जिस साइड शैडो हो रही है उस साइड में डार्क होता है। अब आप बोलोगे कैसे। अब देखो, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ करा। ठीक है, उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ क्यूब में। अब अगर मेरा लाइट इस साइड से मैं लाइट दे रहा हूँ, जो मेरी लाइट है आपको दिख रही होगी, मैं इस साइड से दे रहा हूँ। तो ऑब्वियस ये चीज़ है कि ये जो साइड है इस वाली साइड, इस वाले साइड पे थोड़ा लाइटर रहेगा। लेकिन जब लाइट यहाँ से जा रही है तो बस ये वाला जो मेरा शेप्स है, ये वाला जो फॉर्म है वही बस एक लाइट शेड में जा रहा है। लेकिन उसके बाद वाला जो है वो डार्कर होते जाएगा। सो मैंने यहाँ पे इसको शेडिंग कर दी। अब शेडिंग में भी टाइप है कि ये जो हाफ एंड वाला है, ये आगे वाला, ये वाला पोर्शन जो है ये थोड़ा लाइट रहेगा। ये पीछे वाला जो है ये थोड़ा डार्क, ये पूरा डार्क रहेगा। ठीक है, तो ये जो मेरा शेडो है ये पीछे पूरी डार्क रहेगी। तो इस साइड से अगर लाइट आ रहा है तो ये वाली साइड ज़्यादा हाइलाइटेड रहेगी। ये है रूल फर्स्ट। अब हम चले स्टेप सेकंड। अब स्टेप सेकंड क्या है कि शैडो के भी जोन होते हैं। ठीक है, शैडो जोन जो हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहला इसमें रूल है कि हाईलाइट। हाईलाइट क्या होता है। अब इसमें क्या है कि हम हाईलाइट। ठीक है, अब सबसे पहला टॉपिक मैं डिस्कस करूँ हाईलाइट। अब हाईलाइट करने से आपको पता पड़ ही गया होगा। हाईलाइट मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि अगर एक शेप है, ठीक है, ये शेप मैंने क्यूबॉइड में कन्वर्ट करा, अगर इस साइड से लाइट आ रही है तो ये वाला मेरा पोर्शन जो है ये हाईलाइट हो रहा है। सो मैं इसी को हाईलाइट करूँगा। ठीक है, सेकंड वाला जो टॉपिक है वो है मिड टोन। ठीक है, अब मिड टोन में क्या होता है कि मीडियम शेड। ठीक है, मीडियम शेड हम करते हैं। और थर्ड वाला जो है वो है कोर शैडो। ठीक है, अब कोर शैडो क्या होती है कि डार्केस्ट पार्ट अवे फ्रॉम लाइट, मतलब जो मैंने आपको पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करा। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मिड टोन क्या होता है। मीडियम शेड जो होता है वो होता है कि जैसे इस साइड से लाइट आ रही है, इस साइड में डार्कर है। अब यहाँ से अगर डार्क है, इस साइड लाइट आ रही है, तो ये जो सेंट्रल वाला जो पार्ट है ये मीडियम शेड में जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया कि यहाँ जो शेड सबसे आगे वाला जो होता है, जिस साइड लाइट होता है वो थोड़ा लाइट शेड आएगा, और एकदम बैक में जिस साइड शैडो आ रही है उस साइड में पूरा डार्क शेड जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कोर शैडो। कोर शैडो क्या है कि डार्केस्ट पार्ट ऑन अवे फ्रॉम लाइट, डार्केस्ट पार्ट अवे फ्रॉम लाइट। ठीक है,
जिस साइड से लाइट आ रही है उस साइड के अपोजिट साइड। और फोर्थ नंबर का जो है वो है कास्ट शैडो। ठीक है। अब कास्ट शैडो क्या होती है? कास्ट शैडो मतलब किसी, जैसे मेरे हाथ में आपको पेंसिल दिख रही होगी, मैं यहाँ पेंसिल रखता हूँ और जिसे मेरे हाथ की जो शैडो आ रही है ये, इसको बोलते हैं कास्ट शैडो। मतलब किसी प्रोडक्ट की शैडो जो हम ड्रॉ करते हैं। इस साइड से लाइट दिया तो ये शैडो ऐसे दिखाई मैंने यहाँ पे। ठीक है। तो ये अभी मैं आपको जब प्रोडक्ट अपन बनाएंगे कि शैडो उस पे कैसे यूज़ करनी है वो मैं बता दूंगा। लेकिन